बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाके पीर बाबा के गांव बिश्नोई में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जियो न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने पीर बाबा के गांव बिश्नोई जाकर सैलाब की तबाहकारियों की कवरेज की है। ये जो गांव है बिश्नोई, ये हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। स्मेल है इसकी वजह से। डेड बॉडी है। डेड बॉडी ये कह रहे हैं जी यहाँ से स्मेल आ रही है, तो हमें लगता है कि इधर कोई डेड बॉडी है। एक ऐसा रेल आ रहा था जिसमें पत्थर, ये बड़े बड़े तरह, ये किनकिरियों की तरह उठ के फिर नीचे, और सिर्फ ये आवाज़ लगा रहा था लोगों को, जाने बचाओ, अजाब आ रहा है, जाने बचाओ। बड़ा अफसोस हुआ, आपका बड़ा नुकसान हो गया। बिश्नोई में सैलाब की तबाहकारियों की तफसीली कवरेज कैपिटल टॉक में रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर की जाएगी। इस वक्त हम हामिद मीर साहब से बात करेंगे जो कि बिश्नोई में इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर होने वाले इलाके में गए, वहाँ से मुतासरीन से इस बारे में बात भी की। हामिद मीर साहब, आपने क्या देखा इस इलाके में और जिस तरह की तबाही सामने आ रही है, मनाजिर है, क्या ऐसा है कि ज़लज़ले की तरह की तबाही है इस तरह के सैलाब से? जी देखें, ये जो ज़लज़ले की तबाही थी वो ज़रा और तरह की तबाही थी, लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि जो मकानात हैं वो तबाह हो गए थे, और लेकिन मलबा उनका नज़र आता था, और कम से कम आप जो मलबा था उसको काट के खोद के आप डेड बॉडीज निकाल सकते थे। लेकिन ये बिश्नोई और इसके पास ही एक और कस्बा है, उसका नाम है कादर नगर। तो बिश्नोई और कादर नगर में जो तबाही हमने देखी है वो बहुत ही अजीबोगरीब भी है और दिल सोज भी है, दिल दहला देने वाली तबाही है। वो इस तरह के जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने ये बताया जी कि ये सैलाबी पानी से तबाही नहीं हुई, बल्कि ये जो बिश्नोई और कादर नगर के पीछे जो पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों से बड़े बड़े जो पहाड़ के पत्थर हैं और कंकरियां हैं और मिट्टी है, इसका मिला जुला जो एक आमेजा है जो कि स्याह रंग का था, तो वो ठाठे मारता हुआ पहाड़ से नीचे आया और उसने सिर्फ 1-1.5 मिनट में ये पूरा बिश्नोई भी तबाह कर दिया और कादर नगर को भी तबाह कर दिया। और अजीबोगरीब जो बात थी वो ये थी, जो वहाँ के जो मुतासरीन थे वो भी उस पर हैरान थे कि उनके जो मकानात हैं, वो बड़ी तादाद में जो मकानात हैं वो इन पत्थरों के नीचे दब गए, और यानी कि मकान जो है वो उसका मलबा नजर ही नहीं आता। और जो पहाड़ से जो चीज आई उसने न सिर्फ ये कि मकानों को कवर कर दिया, उनका मलबा कवर कर दिया, उसमें जो मौजूद इंसान थे उनको कवर कर दिया, बल्कि उस मलबे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो खड़े कर दिए। अब वो बड़े बड़े पत्थर इतने भारी भरकम पत्थर हैं कि आप जब तक वहां पे जाके उनको खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तो टीवी की स्क्रीन पर आपको समझ नहीं आएगी। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का एक एक्सपीरियंस था कि ये जो तबाही थी ये 2005 के ज़लज़ले से भी ज्यादा खौफनाक तबाही थी, जिसको कि अकल और समझ जो है वो जो पहली नजर है उसमें आप बिल्कुल आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब आप वहाँ पे फिर पहाड़ की तरफ जाते हैं, मजीद ऊपर, ये जो बिश्नोई है ये बहुत बड़ा गांव था, और इसका जो आपको टीवी की स्क्रीन पे जो मनाजर नजर आ रहे हैं ये सिर्फ वो इलाके के मनाजर हैं जहाँ तक के हम पहुँच सके या बाकी लोग पहुँच सके। इसके ऊपर भी बहुत से मकानात हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, वहां तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर वो ये है कि जब से यानी कि 15 अगस्त को यहाँ पर ये तूफान और ये तबाही हुई थी, तब से लेके अब तक वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। जो पीर बाबा का बाजार है जो बिश्नोई से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ पर तो थोड़ा सा नेटवर्क आता है, वहाँ पे मोबाइल फोन चलता है, लेकिन बिश्नोई में और कादर नगर में बिल्कुल नेटवर्क नहीं चलता। उसकी वजह से मुकामी लोगों का एक दूसरे से राब्ता नहीं होता। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई अल्लाह का अजाब है या ये कोई आफत है। ठीक है, वो बात जो है वो लोगों की अपनी जगह पे दुरुस्त होगी, लेकिन मैंने फिर इर्द गिर्द इलाके जो है उनको घूम फिर के देखा है, तो जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए, और जब वो तूफान आया तो वो जो कटे हुए दरख्त थे वो न सिर्फ पीर बाबा बाजार जो है बहुत बड़ी मार्केट है,
उस बाजार की दुकानों के अंदर वो कटे हुए दरख्त घुस गए और उन्होंने वहां तबाही मचाई। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो पहाड़ जहां से ये सारा तबाही का आगाज हुआ, वहां से जो रेला आया, क्या रंग का रेला था वो। उन पहाड़ों को काट कर मार्बल फैक्ट्रियों को पत्थर फराहम किया जाता है। तो वो अब इतने सालों से मार्बल फैक्ट्रियां जो हैं वो उन पहाड़ों का पत्थर इस्तेमाल कर रही थी, तो वहां से आप दरख्त भी काट रहे हैं, वहां से आप मार्बल फैक्ट्रियों को सामान भी फराहम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जिन पहाड़ों पर मार्बल फैक्ट्री के लिए रिक्वायर्ड पत्थर नहीं है, तो उन पहाड़ों का पत्थर तोड़ के उसको सीमेंट फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है। तो ये एक तरह से पहाड़ों के साथ एक जुल्म सितम किया जा रहा था। तो फिर पहाड़ जो है उन्होंने इंसानों से इंतकाम लिया। शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। आप हमें जो आपने वहाँ पर तमाम मंजर देखा है, तफसील देखी है, उससे मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे।